मेहता का उल्टा चश्मा। अरे चंपक भाई कैसे? नमस्ते चाचा जी। आइए आइए हेलो 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 गुड 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 आइए नमस्ते जी, क्या हाल है जी? भिड़े सुड़ी पप्पू वाह, आओ जी, आओ बैठो जी। पाई लागू। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह पप्पू वाह। राजा बेटा सीखो इंडियन कल्चर, बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आई लाइक इट। इंडिया के लड़कों में अभी भी बड़ों के पैर छूने के संस्कार हैं। काका, गोकुल धाम सोसाइटी का दूसरा नाम संस्कार धाम सोसाइटी भी है। पिड़ो, ओ पिड़ो, हाँ? तूने अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का नाम संस्कार धाम सोसाइटी कब से रख दिया? मैंने बताया भी नहीं। वैसे काका, आप मुझे और बापूजी को तो मिल चुके हैं। ये है बबीता जी। नमस्ते। ये है सोल्टू भाई, भिड़े भाई, और ये अरे दया बहन, इनको तो हम जानते हैं। ये मेरा बेटा है राजा। हेलो। नमस्ते राजा भाई। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी सपना। अच्छा विश्वजीत जी, पिछली बार जब हम मिले थे तो पूछना रह गया था, आपकी पत्नी वो दरअसल माँ की जिम्मेदारी भी मुझे ही निभानी पड़ी। माफ करना काका, हमें पता नहीं था। वैसे विश्वजीत जी, आपका घर बहुत ही बढ़िया है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जी वैसे हमारे बाप दादा तो सुल्तानपुर से हैं, वहाँ हमारी काफ़ी ज़मीन जायदाद है। बाकी मैं बिजनेस के सिलसिले में विदेश आता जाता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। आपका कामकाज काफी बड़ा लगता है। देखिए, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस अब हमारी यही इच्छा है कि एक संस्कारी दामाद मिल जाए। उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि असली सुख पैसे से थोड़ी मिलता है। वाह क्या उच्च विचार। सच में बस मेरी तो यही इच्छा है, एक सीधा साधा दामाद मिल जाए तो मैं यही सेटल हो जाऊं। अच्छा काका, आपको एक बात पूछूं? हाँ? आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं, बहुत बड़े इंसान हैं, तो आपको हिंदुस्तानी दामाद ही क्यों चाहिए? दया बहन, सभ्यता, समझदारी और संस्कार से बढ़कर कोई जायदाद नहीं होती। और मेरी बेटी को भी किसी हिंदुस्तानी से ही शादी करनी है। वो यहाँ मुंबई में सेटल होना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सपना जी को गोकुलधाम में बहुत मजा आएगा। माफ कीजिएगा पोपटलाल जी, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है। शांति रख, होता बड़ी हो। सॉरी। और रिश्ते तो रब जी बनाते हैं जी, हमारा काम तो उन्हें मिलाने का होता है। क्यों पप्पू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी हम भी यही चाहते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, फिर उनकी पसंद हमारी पसंद। सपना बेटी बाहर आओ। तू लग कैसे शर्मा रहा है? ये पप्पू, होने वाली परछाई तो बड़ी खूबसूरत है यार। हाँ ये तो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे वाह, थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते। ग्लास ग्लास। थैंक यू। सपना बहन, यहाँ बैठिए ना, हमारे पास बैठिए।
जाओ बेटी बैठो, अपने ही लोग हैं। फ्यूचर बाबा ने सच कहा था, ये लड़की सर्वोत्तम है। सच में सपना बेस्ट है। देवा, सपना हमारी तरह बिल्कुल सिंपल लगती है ना? हाँ, सपना भाभी शादी के बाद हमारे महिला मंडल में तुरंत घुल मिल जाएंगे। हाँ, हमें एक नया दोस्त भी मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ पूछना है? सपना, आप क्या करती हो? जॉब करती है। जी मैं एमए की पढ़ाई कर रही हूँ और नर्सरी स्कूल में टीचर हूँ। बच्चों को पढ़ाना मेरी हॉबी है। मेरी भी। मैं भी नर्सरी स्कूल में टीचर बनना चाहता था। लेकिन फिर वक्त के चलते मैं पत्रकार बन गया। वैसे सपना जी, टीचर होना बहुत अच्छी बात है। सपना, आपको हमारे पोपट भाई से कुछ पूछना है? आपको जो भी पूछना हो वो बेझिझक होके पूछिए। हाँ जी जाओ, दोनों आपस में जरा बातचीत कर लो। हाँ नहीं सोड़ी, उसकी जरूरत नहीं है। हम यही ठीक है। अरे नहीं, जाओ जाओ। अरे तुम लोगों को बात करने का मौका मिल रहा है तो बात कर लो। बाकी हमारे जमाने में तो शादी के बाद ही सीधा चेहरा देखने मिलता था। जाओ। हाँ, हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था। अरे पोपटलाल, तुम जाओ भाई, बातें कर लो। हाँ बाबू, जाओ। ओके, अगर आप सब कह रहे हैं तो ठीक है। हाँ, जाओ। जाओ बेटी, शर्मा मत। अरे छाता भूल गया छाते को। विश्वजीत जी, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है। मिंटी ऐसे भोलेपन से बातें करेगी कि पोपटलाल लट्टू हो जाएगा। कर बुरा तो हो भला। पोपट भाई और सपना बहन की जोड़ी खरेखर बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आपको खांसी हुई है? मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। नहीं, आई एम ओके। आप आइए ना, बैठिए। आइए, प्लीज बैठिए। नहीं, पहले आप बैठिए। नहीं, आप बैठिए। आप खड़ी रहेंगी तो मेरे पैर दुखेंगे। आप भी ना। थैंक यू। पूछिए, आपको क्या पूछना है? नहीं, पहले आप पूछिए। लेडीज फर्स्ट। नहीं, आप पूछिए। नहीं, देखिए आप बिंदास पूछिए। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, आप शर्माइए मत। शर्माए मेरी चूती। मेरी असलियत पता चलेगी तो पोपटलाल तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। पूछिए ना। आपके वाइफ के बारे में क्या विचार है? किसकी भाई? आपकी होने वाली वाइफ। सॉरी सॉरी। सपना जी, अगर हमारी शादी होगी तो मैं आपको वाइफ मानूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? मतलब हमारी शादी होगी तो आप मेरी वाइफ नहीं, आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी, मेरी जीवन साथी। मैरिड लाइफ में जितना हक मेरा होगा उतना ही हक आपका होगा। 50-50% पार्टनरशिप। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपना 50% भी आपको दे दूंगा। जैसा आप कहेंगी हम वैसे ही जिएंगे। आप कहेंगी दिन तो दिन, आप कहेंगी रात तो रात। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। और आप बहुत अच्छा सुनती हैं। मेरा मतलब है आप कितना कम बोलती हैं।
वैसे सपना जी, आपको कैसा हस्बैंड चाहिए? ऐसा हस्बैंड जिसको हम आसानी से लूट सकें। आपने कुछ कहा नहीं, बताइए ना प्लीज। जी, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है। मैं उसकी सेवा में अपना पूरा जीवन बिता देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, सिर्फ आप क्यों मेरी सेवा करेंगे? मेरा मतलब है, आप अकेली पति की सेवा क्यों करेंगी? पति भी आपकी सेवा करेगा। आपके विचार कितने अच्छे हैं। थैंक यू। आपको खाना बनाना तो आता ही होगा। खाना बनाने से बेहतर लोगों को उल्लू बनाना आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं खाना बना लिया करूंगा रोज। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे देश विदेश का हर तरह का खाना बनाना आता है। वाओ, क्या बात है। फिर तो आपको देश विदेश घूमने का भी बहुत शौक होगा, नहीं? बहुत। तुम्हारे जैसे बकरे ढूंढने के लिए हम पूरे देश में घूमते ही रहते हैं। फिर तो हमारी जोड़ी बहुत जमेगी। आपसे एक बात कहूं, आप शर्माती है तो बहुत सुंदर लगती है। और नहीं शर्माती तो सुंदर नहीं लगती। नहीं नहीं, आप तब भी बहुत सुंदर लगती है। वैसे मैं आपको कैसा लगा, बताइए ना। जाओ, मैं नहीं बताती। प्लीज बताइए ना, नहीं, प्लीज। मैं भगवान से थैंक यू कहूंगी कि उन्होंने मुझे ऐसे लड़के से मिलाया जैसा मैं चाहती थी। मतलब मैं आपको पसंद हूँ? सपना सपना, थैंक यू थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या करूँ। सपना, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। हम दोनों का कपल बेस्ट कपल होगा। और एक दो फिल्मी डायलॉग मारती हूँ। आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जन्मों जन्मांतर से नाता हो। एक बात कहूँ? कहो ना। चले? हाँ, बाहर जाकर सबको हमारा फैसला बता देते हैं। काका, हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में सभी त्योहार हम सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हाँ, बड़े धूमधाम से। अच्छा, और वैसे हमारी सोसाइटी की एक खासियत है, हमारी सोसाइटी में कई फिल्म स्टार आते हैं, हीरो हीरोइन सब। ओह रियली? देखो अपने हीरो हीरोइन आ गए। वेलकम वेलकम। अरे पप्पू की गल्ला मारिया। हाँ तो पोपट बेटा, क्या तय किया तुमने? मेरी हाँ है। और सपना बेटी, तुमने क्या सोचा? सुनिए। अरे ये तो शर्मा गई। मतलब सपना बहन की हाँ है। अरे पोपटलाल, बैठो भाई, शर्मा रहा है, देखो लड़के जैसे। एक मिनट, माफ करना दया बहन। जब तक मैं अपनी बेटी के मुंह से हाँ नहीं सुन लेता, मुझे तसल्ली नहीं होगी। मैं अभी आता हूं। ठीक, आओ बेटा। कोई टेंशन नहीं है, अंदर बात हुई है। वैसे तुम्हें क्या लगता है लड़की की बातों से? आई होप जनो शॉप की जो ठीक हो जाए। कैसे? मैंने क्यों बता? मतलब आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। यू नो, कीपिंग माय फिंगर क्रॉस्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पोपट हमारे जान में फंस चुका है। यस, पोपटलाल को शादी के लिए मनाने का प्लान सक्सेसफुल हो गया। बस अब बहुत जल्दी शगुन देकर रिश्ता तय करेंगे और फिर आजमाएंगे फॉर्मूला नंबर 44 और पोपटलाल को ले करेंगे। यस। अरे ये पोपटलाल तो शादी के लिए दीवाना है। हाँ, उसका बस चले तो वो आज ही शादी कर ले। और ये गूगल धाम वाले कितने भोले हैं, हमारे जाल में आसानी से फंस जाएंगे।
वैसे क्या क्या बातें हुई तुम्हारी उसके साथ? वही सब बोरिंग बातें, हंसते रहना, फेक शर्माते रहना, क्या पसंद है क्या ना पसंद है। वैसे एक बात बताऊं, ये पोपटलाल है बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जितने भी लड़कों से मैं मिली हूं ना, उन सबसे अलग कुछ तो बात है इस पोपटलाल में। मिंटी, अपनी सोच को ब्रेक लगाओ। उसका बुरा होगा तो हमारा भला होगा। कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर मत रखना उसके लिए। ओह कम ऑन रंजीत। विश्वजीत, या ऐसा कुछ नहीं है। अब शगुन की जान में फंसाते हैं। शगुन तय होते ही सगाई करेंगे और फिर पोपटलाल सामने से अपनी सारी धन दौलत हमसे लुटवाने आएगा। अब जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना उन्हें शक हो जाएगा। हाँ, ठीक है चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। चाचा जी बहुत देर हो गई, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं होगी ना? मैं जरा अंदर जाकर देख कर आता हूँ। अरे बैठ जा, चुपचाप ना। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? सब अच्छा ही होगा। हाँ पोपट भाई। पोपटलाल, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होने वाला है। चंपकलाल जी, खुशखबरी है। सपना की भी हाँ है। पोपट भाई खूब खूब अभिनंदन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पिताजी। अरे खुश रहे। अरे कौन है? कौन है? हाँ, हेलो, हम हेलो। दयाबेन, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपको बाहर जाके बात करनी पड़ेगी। आई मैं। हाँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ मिल गया, टावर मिल गया। हाँ पहुंच गए, लड़की वालों के घर पहुंच गए। और माँ खुश खबर है, पोपट भाई और सपना बहन ये दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। हाँ, अब तो माँ बात पक्की समझो। हाँ क्या? पर माँ हाँ तुम सच कह रही हो माँ, पर अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई है। माँ लड़की वाले बहुत बड़े लोग हैं, देश विदेश में उनका कामकाज चलता है। वो लोग ये बात मानेंगे? और वो भी ठीक है, पोपट भाई ये बात मानेंगे? नहीं माँ तुम्हारी बात भी सच है। ठीक है, मैं पोपट भाई और लड़की वाले दोनों को ये बात कर देती हूँ। हाँ 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 माँ, थैंक यू। मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ उनको? लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। चल गया, बात कर ले। मित्रों, पोपटलाल विश्वजीत के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। पोपटलाल को सपना पसंद आ गई है, अब रिश्ता तय होना लगभग तय है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, और ये धमाका किया है दया भाभी की माताश्री ने। आखिर क्या कहा दया भाभी की मां ने दया भाभी को, जिसे सुन के वो टेंशन में आ गई है, जिसे सुन के उनके होश उड़ गए? ऐसी कौन सी बात है जिसे दया भाभी पोपटलाल को कहने में झिझक रही है? अब देखना ये होगा कि इस बात को सुनने के बाद किसके होश उड़ते हैं, विश्वजीत के या पोपटलाल के? ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चंपक भाई मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं पहले आप कीजिए। अरे नहीं आप बड़े हैं, आप बड़े हैं। अच्छा पोपट पहले रुकिए। मुंह मीठा करने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू? आप ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, उनके दम पर ही तो हम टिके हुए हैं। हाँ, मतलब आप ग्रहों में भी विश्वास रखते ही है? हाँ बिल्कुल। हमारा ज्योतिष शास्त्र तो कितना ऊंचा है। ग्रहों का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है। बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई काम होता ही नहीं। लेकिन दया भाभी, आप ये क्यों पूछ रही है? हे भगवान, ये दया बहन कोई ऐसी बात ना निकाले जिससे हमारा सारा प्लान बिगड़ जाए। हाँ बहू क्या हुआ, कुछ परेशानी है? वो मैंने अभी माँ को
पोपट भाई और सपना बहन के रिश्ते की बात की तो मैंने कहा कि वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा कि अगर लड़का लड़की की कुंडली भी आप देख लोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो हम कुंडली मिलवाना चाहते हैं। ये दया बहन ने तो मुझे फंसा दिया। अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं कुंडली में विश्वास नहीं रखता हूँ। ये दया भाभी ने क्या नया बॉम्ब फोड़ा है? कुंडली तो मिलेगी ही नहीं। नहीं क्यों? दया भाभी, दोनों ने हाँ कह दिए, तो अब कुंडली की क्या जरूरत है? हाँ, अब नहीं, कोई जरूरत नहीं कुंडली की। वो पोपट भाई, मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रही हूँ। कुंडली के बारे में मानना ना मानना, कुंडली मिलाना ना मिलाना, ये तो आपकी मर्जी। वो क्या है, माने कहा था कि कुंडली मिलवा लो तो अच्छा है। वो क्या है, कभी कभी कुंडली में कोई दोष होता है तो छोटी मोटी पूजा करके दोष दूर कर सकते हैं। सही बात। तो उससे क्या है, पोपट भाई और सपना बहन का लग्न जीवन सुखमय हो सकता है। अरे हमें पोपट लाल और सपना का सांसारिक जीवन चलाना ही नहीं है। क्या सब अच्छे से हो रहा था और ये बीच में कुंडली की बीन बजा दी। अरे पर पोपटलाल, दया भाभी सही कह रही है। विश्वजीत जी, आप सपना जी की कुंडली लेके आइए, हम लोग मिलाकर देख लेते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी गल है? हाँ? अब मिंटी की कुंडली दिखाएंगे और पोपट लाल से मैच नहीं हुई तो गड़बड़ कर दी। हाँ, क्या कहते हैं विश्वजीत जी? एक बार दोनों की कुंडली मिला लेते हैं, क्यों पोपट? अरे पर ठीक है, अगर आप सबको ऐसा लग रहा है तो मिला लीजिए। हाँ हाँ। विश्वजीत काका, आप कुंडली लेकर आएंगे? ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं कुंडली लेकर आता हूँ। बैठिए बैठिए। पहले बैठो। आओ बेटे। सोपू तो एक्साइटेड है एकदम, शादी होने वाली है लड़के की। दया भाभी, ये कुंडली देखना जरूरी है। क्यों? अरे शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें अभी शगुन भी करना है। अरे शुभ मुहूर्त तो और भी आएंगे पोपट, उतावल नहीं कर। अरे लेकिन मुझे हम पे भरोसा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। अरे मेरी कुंडली कहाँ से लाएंगे जो वो भी पोपट लाल की कुंडली के साथ मैच हो जाए? मेरी कुंडली में तो फ्रॉड योगी लिखा है। अगर कुंडली नहीं मिली ना तो इलाकों का बकरा हाथ से गया। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक आइडिया है, तुमसे पोपट लाल की कुंडली मंगवाते हैं और उससे मैच होती हुई कुंडली तुम्हारी बनवाएंगे और फिर तुम दोनों के रिश्ते से कोई मना नहीं कर पाएगा। ये प्लान सही है। चलो अब जल्दी जल्दी बाहर जाओ, वरना उनको शक हो जाएगा। चलो चलो जाओ जाओ जल्दी करो, तुम्हारा सिचुएशन को। लॉक कौन लगा देता है? चलना जाओ। मिल गई ना कुंडली? माफ कीजिएगा, सपना की कुंडली अभी मिल नहीं रही। हाँ तो कोई बात नहीं, हम कुंडली देखने का रहने देते हैं। पोपटलाल, एक मिनट। देखिए, अगर कुंडली नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें सपना जी की बर्थ, टाइम, डेट और प्लेस बता दीजिए, हम कुंडली निकलवा लेंगे। और बाद में मैच भी करवा लेंगे। हाँ हाँ, दैट्स बेटर। वो तो मैं अभी दे दूं, लेकिन सपना का परफेक्ट जन्म समय मुझे याद नहीं है। अब कुंडली में तो समय का कितना महत्व है, आप समझते हैं ना? मैं एक काम करता हूँ, सुल्तानपुर वाले घर फोन करके एग्जैक्ट डिटेल्स ले लेता हूँ और आपको भिजवा दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है भाई, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा और तब तक शगुन सगाई कुछ नहीं हो सकता है। देख भाई पोपट, हर चीज अपने तरीके से होती है और शादी ब्याह के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही बात। बराबर है, हर एक चीज का एक समय होता है। शादी का मामला है यार। बिल्कुल बिल्कुल। दया बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। कुंडली मिला लेनी चाहिए, कोई दोष हो तो उसका निवारण हो सकता है। अब मेरी भी इकलौती बेटी है, मैं चाहता नहीं उसके जीवन में कोई भी दोष हो। हाँ माँ, एक काम कीजिए, आप पोपटलाल जी की कुंडली मुझे मेल करवा दीजिए, तब तक सपना के भी डिटेल्स आ जाएंगे और हमारे एक फैमिली पंडित जी हैं, उनसे मैं सपना की कुंडली मिलवा कर दोनों कुंडलियां मैच करवा लूंगा। परफेक्ट। हाँ
हाँ जल्दी से आपकी कुंडली दीजिए, फिर कुंडली मिलते ही शगुन और मंगनी की रस्म साथ में कर लेते हैं। हाँ हाँ, बेस्ट आइडिया है। मैं तो कहता हूँ जैसे कुंडली मिल जाए सगाई शादी सब एक साथ ही कर देते हैं। अरे तुमसे शादी नहीं करनी है, सिर्फ सगाई करके तुम्हें लूट कर 9-11 हो जाना है। अरे भाई होगी, तेरी शादी होगी, तू बस थोड़ी शांति रख। पोपट भाई, शादी और सगाई अलग अलग होगी। दो प्रसंग का मजा हम एक साथ क्यों ले, अलग अलग मजा लेंगे। हाँ भाई, 2 अलग अलग दिन होंगे तो 2 बार हम लोग पार्टी शार्टी करेंगे। अब मतलब भंगड़ा वंगड़ा गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज बनाएंगे 2 अलग अलग दिन। पोपटलाल पहले कुंडली मिलवा लेते हैं, उसके बाद शादी की प्लानिंग करते हैं। कुंडली मिल ही जाएगी। हाँ तो बस, तो फिर क्या बात है। हम भी आपको सपना की कुंडली बनवा कर भिजवा देते हैं, आप लोग भी मिलवा लेना। हाँ, और मैं भी घर पहुंचते ही आपको मेरी कुंडली ईमेल कर देता हूँ। ठीक। अच्छा विश्वजीत जी, अब हम चलते हैं। ठीक है। अरे सपना बेटी, मेहमान जा रहे हैं। आओ बेटा आओ। विश्वजीत काका, हम तो सगुन की पूरी तैयारी करके आए थे, पर माफ करना, अब कुंडली मिलने के बाद ही सारी रस्म करेंगे। नमस्ते। चलिए आई। आगे बजाएं जी होने वाले। थैंक यू। आओ जी आओ। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर बहुत जल्द बारात लेकर आऊंगा। मैं भी आपका इंतजार करूंगी। श्योर, थैंक यू। बाय, टेक केयर, टेक केयर। बाय बाय। बहन ने सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या सोचा था हमने? जल्दी से जल्दी शगुन देकर सगाई पक्की करेंगे और किसी बहाने से पोपटलाल को ब्लैकमेल कर उसे सारे पैसे और गहने लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। और अब ये कुंडली का चक्कर। कोई बात नहीं, पोपटलाल की कुंडली मंगवाई है ना हमने, कुंडली आते ही उससे मैच होने वाली कुंडली बनाएंगे। ये गोकुल धाम वाले जितनी मर्जी मुश्किलें खड़ी कर लें, सब पार करेंगे, लेकिन इस पोपटलाल को खाली जरूर करेंगे। रोशन बम, अरे आ गए। वेलकम वेलकम। आओ आओ आओ। आइए आइए पोपट भाई आइए। क्या हुआ, लड़की पसंद आ गई? हाँ, पोपट भाई और सपना बहन ने एक दूसरे को देख भी लिया और पसंद भी कर लिया। पोपट भाई मुबारक हो। थैंक यू। बस अब भगवान करे मेरी और सपना की कुंडली मिल जाए। ओहो पोपटलाल, पूरे रास्ते तुम यही बोलते आए हो, भगवान करे मेरी कुंडली मिल जाए। अरे भाई मिल जाएगी कुंडली, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? पोपट भाई विश्वास रखो, आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो आप कुंडली भी मिल जाएगी। यार राइट। हाँ। और कुंडली नहीं मिली तो ये सपना भी चली जाएगी। पोपट भाई, आपने और सपना बहन ने तो एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था, पर मैं देख रही हूँ जब से मैंने कुंडली की बात की तब से आप टेंशन में आ गए हैं। सॉरी पोपट भाई। नहीं दया भाभी, आप सॉरी मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने हमेशा मेरा ही क्या बल्कि सभी का भला ही चाहा है। पोपट भाई जस्ट स्टे पॉजिटिव, ओके? सपना ही आपकी लाइफ पार्टनर बनेगी। हाँ पोपट भाई, जो होगा बहुत अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए, है ना? अरे भिड़े भाई, आपकी लाइफ पार्टनर आ गई। वेलकम वेलकम। भाभी कैसा तुम्हें? तू कहाँ ली?
नहीं, मेरा मतलब है कि तुम अचानक कैसे आ गई? फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए ना। मतलब मैं, सोनू और सखाना तुम्हें लेने आ जाते स्टेशन पे। नहीं, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। ओहो, लेकिन माधवी, अभी सरप्राइज तो तुम्हें मिलने वाला है। अगू भाई, कहाँ है? ओ माधवी भाभी, हम लोग लड़की देखने गए थे, लड़की पसंद भी आ गई है और जल्दी शादी भी फिक्स हो जाएगी। क्यों पिड़ू? हाँ, हाँ, कहाँ है? काय बोलता है काय तुम्ही? सोनी मेरी बात नहीं कर रहे, पोपटलाल की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसके लिए लड़की देखने गए थे और उसकी शादी फिक्स हो जाएगी। पोपट भाऊजी, अगदी मनापासून अभिनंदन। मज्जा करेंगे हम। थैंक यू माधवी भाभी। बस अब मेरी और सपना की कुंडली मिल जाए किसी तरह। ए भाई, कुंडली क्या अपने आप मिल जाएगी? अरे यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं? जा जल्दी ऊपर जा और उनको कुंडली भेज। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और कुंडली भेजता हूँ। कुंडली कुंडली, हे भगवान, पोपटलाल कुंडली कुंडली। अरे चाबी, अरे मिल गई कुंडली। फटाफट फोटो निकाल के भेज देता हूँ। फोन, मेरा फोन का, अरे हाँ, फोन, मेरा फोन। फटाफट ईमेल कर देता हूँ। अरे हो जाएगा मिंटी। लो, पोपटलाल ने अपनी कुंडली भेज दी। देखना, अभी फोन भी आएगा। अरे उनको फोन करके भी बताना पड़ेगा ना। आ गया। हेलो। हेलो पापा। हाँ विश्वजीत जी, पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं आपको पापा तो कह सकता हूँ ना? आपने यही पूछने के लिए फोन किया था? नहीं, वो मैंने अपनी कुंडली ईमेल कर दी, आपको मिली ना? हाँ, मिल गई। बस मैं अभी अपने फैमिली पंडित जी को भेज ही रहा था कि आपका फोन आ गया बीच में। ओ सॉरी, मैं फोन रख देता हूँ। आप फौरन कुंडली पंडित जी को भेज दीजिए। और हाँ, सपना की कुंडली भी भेजिएगा और उनसे कहिएगा कि जितनी हो सके उतनी जल्दी कुंडली मिला ले। और जैसे ही कुंडली मिल जाती है आप मुझे फोन भी कर दीजिएगा। और आप फोन रखेंगे तो मैं कुंडली भेजूंगा ना पोपटलाल जी। रख देता। अच्छा सुनिए, वैसे आपको कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बार मेरी ओर से सपना को हाय कह देंगे? हाँ, जरूर। थैंक यू। और सुनिए पोपटलाल जी। हाँ कहिए पापा। जब तक कुंडली मिल नहीं जाती तब तक आप मुझे चाचा जी बुलाइए। सुनिए, हेलो। पोपटलाल को भी हमारी तरह कुंडली मिलाने की जल्दी है। उसे जल्दी है शादी की और हमें जल्दी है उसके लाखों रुपए और गहने लूटने की। अब ये कुंडली राजा को भेज देता हूँ। अपने जुगाड़ से बिल्कुल वैसी कुंडली तुम्हारी भी बनवा देगा। वैसे कुछ भी कहो रंजीत, ये गोल्डन जुबली शिकार करने में ना बड़ा मजा आ रहा है। बेचारा मासूम पंछी जैसा पोपटलाल अब हमारे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। पर हमें तो पता ही है मिंटी कि कुंडली 100% मैच होगी। अब पोपटलाल तो ये सोचता होगा कि कुंडली मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब तक कुंडली का जवाब क्यों नहीं आया? क्या करूं? एक काम करता हूं, फोन ही करता हूं। नहीं, कुंडली मिलते ही सपना सामने से फोन करेगी, लेकिन तब तक क्या करूं? यहाँ तो सोचते सोचते मैं पागल हो जाऊंगा। दया भाभी के घर जाता हूं। ये लो दिक्का मुखवास। हाँ। दया भाभी, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मेरी और सपना की कुंडली मिल तो जाएगी ना? हाँ बहू, जल्दी बता दे इसे। तू तो ज्योतिष शास्त्र जानती है ना, बता दे, जल्दी बता दे। क्या दया भाभी, आप ज्योतिष विद्या जानती है? आपने मुझे आज तक कभी बताया नहीं।
अगर ऐसा था तो मेरी और सपना की कुंडली आप भी देख सकती थी। बताइए ना क्या होगा। पोपट भाई बापूजी मजाक कर रहे हैं। मैं ज्योतिष विद्या नहीं जानती, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आपकी और सपना बहन की कुंडली जरूर मिलेगी। हाँ पोपट अंकल, टप्पू की सिक्स सेंस भी यही कहती है। हाँ, थोड़ी शांति रख भाई, थोड़ी धीरज रख, उनका फोन आएगा। अरे लेकिन कब? अरे भाई अभी रात हो गई है, तो जरूरी थोड़ी है कि आज के आज वो लोग जवाब दे। हो सकता है कल सुबह जवाब दे। कल सुबह? अरे पोपट भाई बापूजी ने कहा कि हो सकता है कल सुबह जवाब दे, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह भी जवाब ना दे। पोपट भाई मेरा मतलब है कि हो सकता है कि वो लोग आज ही जवाब दे दे। देखिए उन लोगों को भी कुंडली मिलवाने की जल्दी तो होगी ना। ये लो मिंटी उर्फ सपना की कुंडली पोपटलाल से 100% मैच करा दिए। शाबाश राजा। ये दया बहन ने जो हमारे गोल्डन जुबली शिकार के रास्ते में कुंडली का स्पीड ब्रेकर बनाया था, वो तो हमने क्रॉस कर लिया। अब देखो हमारे फ्रॉड की कार फिर से तेज रफ्तार से पोपटलाल के खजाने की तरफ दौड़ेगी। पर एक बात है रंजीत, पोपटलाल बहुत भोला और दिल का साफ भी है। इसलिए तो हमारा यादगार गोल्डन जुबली शिकार है। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। मिंटी, हमारे धंधे में शिकार के साथ कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है रंजीत। याद रखो, कर बुरा तो हो भला। पोपटलाल को कुंडली मिलने की खुशखबरी दे ही देते हैं। जा आप घर जा और शांति से सो जा। हाँ। ठीक है। फोन। अरे ये उनके घर से ही फोन है। सपना का फोन आ गया सपना का फोन। हेलो हेलो पोपटलाल जी, मैं विश्वजीत। नमस्ते नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। पोपटलाल जी, आज से आप मुझे चाचा जी नहीं बुलाएंगे। चाचा जी भी नहीं तो और कैसे बुलाऊं? अंकल जी चलेगा? अंकल जी नहीं, चाचा जी नहीं, आज से आप मुझे पापा जी बुलाएंगे। आपकी और सपना की कुंडली मिल गई है। क्या सच? मेरी और सपना की कुंडली मिल गई? मैं आपको सपना की कुंडली भिजवाता हूँ, आप अपने पंडित जी से अपनी और सपना की कुंडली मिलवा कर। नहीं, आपने कुंडली मिलवा ली है ना, अब हमें कुंडली मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मंगनी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहिए। रुकावट तो हमें भी नहीं चाहिए पोपटलाल जी। तो अब मेरी और सपना की मंगनी हो सकती है ना? हाँ हाँ जरूर, कर भला तो हो भला। अरे मेरा भला तो हो गया है। एक मिनट, दया भाभी, चाचा जी, मेरी और सपना की कुंडली मिल गई। दोस्त, आपने किसी ऐसे बल्लेबाज को देखा है जो आउट होने पे बॉलर से ज्यादा खुश हो? बिल्कुल ऐसे ही बेखबर बल्लेबाज है पोपटलाल, जो अपने आउट होने की खुशी मना रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि विश्वजीत ने एक गुगली फेंक दी है उनकी ओर। छूटी कुंडली सपना की पोपटलाल की कुंडली से मिलवा दी और अब विश्वजीत का अगला कदम होगा सगाई। और अब इस सगाई के जाल में अगर एक बार पोपटलाल फंस गए तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखना यह है मित्रों कि क्या होता है, क्या पोपटलाल इस जाल में फंसते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 2020 क्रिकेट और गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ पल पल में स्थिति बदल जाती है। अब स्थिति कैसी भी बदले, लेकिन आपके घरों में हंसी के सिक्सर लगते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.